अगर आपकी स्किन के ऊपर सर्जरी होने के बाद या कट लग गया हो, उसमें स्टिचेस आए हैं, उसके बाद कोई निशान है, या इसके अलावा आपकी स्किन अगर बर्न हो गई है उसके बाद निशान रह जाता है। अक्सर लोगों को मेहंदी लगाने के बाद भी एक कोई एलर्जिक रिएक्शन के बाद निशान रह जाते हैं, या अगर कोई भी ऐसा ज़ख़म हुआ हो जिसके बाद निशान रह गए हों, तो इसके लिए कॉन्टाट्यूबिक्स जेल बहुत अच्छी जेल है। आपको किस तरीके से इसे सही इस्तेमाल करना है, कितने टाइम में इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, इसके इस्तेमाल से कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं होते, कितनी दफ़ा इसको दिन में लगाना होता है, ये तमाम बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। इस ट्यूब का जो फार्मूला है उसके अंदर 3 फार्मूले मिक्स होते हैं। एक ऑनियन एक्सट्रैक्ट होता है, एक हेपेरिन होता है और एलेंटॉइन होता है। ये तमाम मिलकर जो है वो एक स्कार फॉर्मेशन को रोकते हैं और न्यू टिश्यू को बनाने में ये हेल्प करते हैं। इसके अंदर जो प्याज का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल होता है वो एक एंटीबैक्टीरियल होता है, जरासीम होने से या इन्फेक्शन होने से बचाता है, सोजिश को कम करता है। इसके अलावा वहाँ पे जो आपकी जो स्कार्स बने हुए हैं वहाँ हाइड्रेशन रखता है। अक्सर ऐसे स्कार्स के ऊपर ख़ारिश या इचिंग सी रहती है, तो इसमें जो एलेंटॉइन होता है वो इचिंग को ख़त्म करता है। जो इसमें हेपेरिन होता है ये हाइड्रेशन रखता है आपकी स्कार्स को नरम रखता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होने नहीं देता, इलास्टिक रखता है और बिल्कुल स्कार को फ्लैटन कर देता है। इस जेल की प्राइस की बात करें तो 921 रुपीज़ का आपको ये मिल जाएगा। स्टिच रिमूव होने के बाद और जब ज़ख़म भर जाए उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है, लगाना। जितनी जल्दी आप ज़ख़म पे लगाएंगे उतनी जल्दी आपका ज़ख़म जल्दी ठीक होगा, जल्दी भर जाएगा। इस जेल का इस्तेमाल करवाया जाता है अगर आपको हाइपरट्रॉफिक स्कार्स हैं, यानी उभरे हुए स्कार्स हैं, अगर हाइपोट्रॉफिक स्कार्स हैं, अगर दबे हुए स्कार्स हैं, गड्ढा सा हो गया है वो वाले स्कार्स हैं, किलॉइडल स्कार्स हैं। इसके अलावा अगर एम्पुटेशन है, यानी अगर हाथ पैर हो गया कोई आज़ा ऐसा कटा हुआ है उसके बाद जो निशानात रह जाते हैं उसके लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। कोई एक्सीडेंट हो गया है, कट लग गया है, स्टिचेस आए हैं या बर्न के निशान हैं, उस सूरत में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इस जेल के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। कुछ लोगों में अगर किसी को इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो उनको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, या स्किन के ऊपर रेडनेस, चुभन या इरिटेशन हो सकती है। इस जेल की डोज़ की बात करें तो दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसे लगाना होता है। अगर आपका ज़ख़म बहुत ज़्यादा गहरा है या पुराना है तो आप इसको ओवरनाइट लगाएं पूरी रात के लिए, और उसके ऊपर एक ड्रेसिंग लगा लें। कोई आपने जो है वो पट्टी लगा लेनी है, कोई ड्रेसिंग करनी है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।